वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं जून 2023 का। तो अभी तक हम लोगों ने 7 पाठों को जान लिया है। ये 8वां पाठ होगा। इसके अंतर्गत स्मरणीय तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला स्मरणीय तथ्य है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर 9 अप्रैल 2023 को जारी स्टेटस टाइगर 2022 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3167 बाघों की संख्या बची है। इसके बाद में डिटेल में इसको कवर किया गया है, वो हम लोग पहले कर चुके हैं। अगला पॉइंट है, हैदराबाद में CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NGRI के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में किस जनपद में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट की मौजूदगी का पता लगाया है? आंसर होगा अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में जान लेते हैं। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट खनिजों में लिथियम है, सेरियम है, नियोडिमियम है, एट्रियम है, हैफनियम है, टेंटलम है, नाइयोबियम है, जिरकोनियम है और स्कैंडियम शामिल हैं। लिथियम कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त घटक है, जैसे सेल फोन और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा में, एयरोस्पेस में, मोटर वाहन और रक्षा सहित विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो आम आदमी पार्टी। आगे इसको डिटेल में बताया गया है, इसको पहले ही हम लोग कर चुके हैं। अगला चौथा पॉइंट है, किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECI। डिटेल है यहाँ, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन NSM के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 2011 में स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट, SECI की स्थापना 2011 में बताई गई है। यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। 5वां पॉइंट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? तो इसका नाम है रैपिड एक्स। डिटेल में है, भारत का पहला रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रैपिड एक्स इसी कॉरिडोर पर चलेंगी। 6वां पॉइंट है, भारतीय चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली किस पार्टी को नागालैंड में राज पार्टी की मान्यता प्रदान की है? तो आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। तो यहाँ डिटेल है, जमुई के सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी ने नागालैंड विधानसभा में 2 सीटें जीती हैं, 8 निर्वाचन क्षेत्रों में उप विजेता रही है। साथ ही पार्टी ने 8.6% से अधिक वोट हासिल किए हैं। अगला पॉइंट है 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LAX के तहत 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहाँ? तो आंसर होगा चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। डिटेल है, यह टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में किया गया। इसरो के मुताबिक यह एक शुरुआती टेस्ट था। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। 8वां पॉइंट है, पहली बार देश में किस नगर में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर 12 अप्रैल 2023 को निकली? आंसर होगा कोलकाता। सुरंग हुगली नदी तल से 13 मीटर और जमीनी स्तर से 33 मीटर नीचे है। सुरंग को पार करने में करीब 45 सेकंड का समय लगता है। ये सुरंग पूर्वी हिस्से में साल्ट लेक सेक्टर 5 को कवर करते हुए पश्चिम में हावड़ा मैदान तक नदी के किनारे तक जाती है। 9वां पॉइंट है, नई दिल्ली में किन प्रदेशों के बीच
वर्षों से लंबित सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2023 को किए गए। तो असम और अरुणाचल प्रदेश बन रहे थे तो केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसमें बताया गया है कि समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारों में इस बात की सहमति बन गई कि 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा और सटे सीमा से 123 गांवों के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। 10वां पॉइंट है, असम का कौन सा डांस 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ? तो आंसर होगा बिहू। डिटेल है, लंदन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुख्यालय के एक निर्णय की उपस्थिति में 11,304 लोक नृत्यकों और 2,548 ढोल वादकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गुवाहाटी के सरू सजय स्टेडियम में अपनी प्रस्तुति दी और बिहू नृत्य और ढोल के लिए यह वैश्विक उपलब्धि प्राप्त की। 11वां पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए? तो आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर के 2 सैटेलाइट TELEOS-2 और ल्यूमलाइट 4 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 12वां पॉइंट है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कॉरपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। डिटेल है, 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन बर्ड अवार्ड्स 2023 समारोह के दौरान यह सम्मान उनको प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 25 अप्रैल 2023 को भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कोच्चि केरल में, और अगर नदी के नीचे पूछे तो कोलकाता हुगली नदी में। तो इन दोनों में हमें अंतर ही देखना पड़ेगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से जोड़ती है। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा है ये। 14वां पॉइंट है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के किस रेडियो कार्यक्रम को 30 अप्रैल 2023 को अपने 100 एपिसोड पूरे किए? तो आंसर मन की बात। तो ये सभी जानते हैं मन की बात वो करते हैं अपनी। अगला 15वां पॉइंट है, भारत के किस उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया? आंसर है रतन टाटा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर बैरी ओ फेरेल ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हुए कहा कि उनके कार्यों ने भारत पर ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर भी अपना गहरा असर डाला है।